बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत गए तो आप सच में जीत गए। लेकिन पावर की दुनिया में आर्ग्यूमेंट जीतना अक्सर हारने जैसा होता है, क्योंकि असली पावर वर्ड्स से नहीं, एक्शंस और स्ट्रैटेजी से बनती है। रॉबर्ट ग्रीन की फेमस बुक द 48 लॉज ऑफ पावर में ऐसे ही रूल्स बताए गए हैं जो हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लोगों ने यूज किए। आज हम जानेंगे लॉ 9 से लॉ 12, जो बताते हैं कि लोग कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं और सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न कर लेते हैं। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। इस लॉ का मतलब है आर्ग्यूमेंट से जीतने की कोशिश मत करो। जब आप किसी को डिबेट में हराते हो तो सामने वाला अक्सर कन्विंस नहीं होता, बल्कि ईगो हर्ट होने की वजह से आपसे और अपोज करने लगता है। हिस्ट्री में कई ग्रेट लीडर्स आर्ग्यूमेंट्स में टाइम वेस्ट नहीं करते थे, वे सिर्फ रिजल्ट्स दिखाते थे, क्योंकि रियलिटी ये है, एक्शंस वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप सही हो तो लोगों को आर्ग्यू करके नहीं, रिजल्ट दिखाकर कन्विंस करो। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इस लॉ का मतलब है नेगेटिव लोगों से दूर रहो। कुछ लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, हमेशा प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और धीरे धीरे उनकी नेगेटिविटी आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करने लगती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि मिजरी भी एक इन्फेक्शन की तरह फैलती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो उनकी थिंकिंग आपकी थिंकिंग बन जाएगी। इसलिए स्मार्ट लोग अपनी कंपनी बहुत केयरफुली चूज करते हैं। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। इस लॉ का मतलब है ऐसी वैल्यू क्रिएट करो कि लोग आप पर डिपेंड रहें। अगर लोग आपको रिप्लेस कर सकते हैं तो आपकी पावर लिमिटेड हो जाती है, लेकिन अगर आप ऐसा स्किल डेवलप कर लेते हो जो रेयर हो तो लोग नेचुरली आप पर डिपेंड रहने लगते हैं। बिजनेस और पॉलिटिक्स में पावरफुल लोग अक्सर ऐसी पोजीशन बनाते हैं जहां लोग उनकी जरूरत महसूस करें। लेसन सिंपल है, खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि लोग आपको इजीली रिप्लेस ना कर सकें। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी। इस लॉ का मतलब है कभी कभी अनएक्सपेक्टेड ऑनेस्टी या जेनरोसिटी लोगों का ट्रस्ट जीतने का पावरफुल तरीका होता है। जब आप अचानक ऑनेस्टी दिखाते हो तो लोग सोचते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हो, और फिर वे आसानी से आपकी बातों पर बिलीव करने लगते हैं। हिस्ट्री में कई ग्रेट स्ट्रैटेजिस्ट्स इस ट्रिक को यूज करते थे। वे पहले थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करते थे और फिर सही मोमेंट पर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेते थे। पावर हमेशा फोर्स से नहीं आती, अक्सर पावर साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी से आती है। जो लोग इन रूल्स को समझ लेते हैं वे लाइफ में सिचुएशंस को अपने फेवर में टर्न करना सीख जाते हैं। आज आपने लॉ 9 से लॉ 12 तक समझा, लेकिन अभी भी 48 लॉज ऑफ पावर के कई पावरफुल सीक्रेट्स बाकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 4 में लॉज 13-16 एक्सप्लेन करूं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे ट्रस्ट, एनिमीज और स्ट्रैटेजी के डेंजरस रूल्स। और ट्रस्ट मी, ये लॉज आपको दुनिया को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर कर देंगे।